dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is the maths mentor Neha Sharma. So as you already know that in our previous videos, we have already started our chapter number 2, that is fraction and decimals, and in which we have already covered our part 1, 2 and 3. So today we will start our part 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स. ठीक है. सो किस तरीके से हम जो है एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स देखो किस तरीके से हम जो है डिवाइड करेंगे. सो सपोज करो हमारे पास में कोई भी दो डेसिमल नंबर्स हैं. ठीक है. ये हमारे पास में कोई भी दो डेसिमल नंबर है, 5.5 है. ठीक है. एंड ये आपका क्या है, 2.5 है. ठीक है. इनको क्या है, दो डेसिमल नंबर है, इनको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है. तो किस तरीके से हम इनको डिवाइड करेंगे. सो देखो आपको पता है डेसिमल के बाद में यहाँ पर भी कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है. यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है. ठीक है. सो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो कितना बचेगा आपका 55 अपॉन में कितना हो जाएगा 25. ठीक है. अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको और रिड्यूस फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. आपको पता है 5 से कट रहा है, 5 5 25 एंड ये कितना आ जा रहा है, 11 टाइम्स कट जा रहा है. तो कितना हो रहा है 11 अपॉन में कितना 5. अब इसको क्या कर सकते हो आप, इजीली इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड दे सकते हो. 5 2 से कितना आ जाएगा 10. ये आपका कितना 1 बचा रिमाइंडर में. पॉइंट लगा के क्या करेंगे हम, 0 लगा लेंगे. एंड 5 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 2 आपका हो जाएगा 10. सॉरी 5 2 कितना आपका हो गया 10 हो गया. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका कितना 2.2. ठीक है. सो देखो 5.5 को 2.5 से डिवाइड करना इजी है, या फिर डेसिमल से जब कट करके आपको 11 को 5 से डिवाइड देना इजी है. ठीक है. तो इस तरीके से हम किसी भी, अगर हम एक डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, सो किस तरीके से करेंगे हम, कुछ इस तरीके से डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड देंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपको कोई भी डेसिमल नंबर है और उसको आप डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से या 1000 से, जब आप डिवाइड करते हैं तब उसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से हमारा आंसर आएगा. ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा जो है मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, कि जब हमने डेसिमल नंबर को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 10 से, 100 से और 1000 से. जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई जब हमने किया था, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि आपकी डिजिट्स तो वही रहती हैं. ठीक है. नंबर तो आपका वही रहता है, लेकिन आपका अगर 10 से आप वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो आपका पॉइंट शिफ्ट होता है वो आपका राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है. किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट. और कितने डिजिट शिफ्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो 1 है, 1 के आगे कितनी जीरोस लगी हैं. ठीक है. अब क्योंकि 1 के आगे एक जीरो है, तो एक डिजिट जो है पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा था. अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आंसर हो जा रहा था कितना, 17.6. ठीक है. अगर इसकी 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा था. तब 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे इसको तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ तो आंसर हो जा रहा था 176.0. ठीक है. अगर 1.76 को आपका 1000 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट जो है हमारा शिफ्ट हो रहा था, यानी कि हमारा आंसर आ रहा था 1760. ये आपका आंसर आ रहा था. ठीक है. तो मल्टीप्लाई में जो वो शिफ्ट होता है, आपका पॉइंट शिफ्ट होता है, वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है. ठीक है. और वो डिपेंड करता है किस पे, कि अगर आपका 1 के आगे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, और अगर आप कितना है 1 के आगे 3 जीरो लगी है तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ. क्योंकि आपका क्या है, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे भी डिवीजन में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा. मल्टीप्लिकेशन में जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा था आपका पॉइंट, लेकिन जब डिवीजन होगा 10 से, 100 से या 1000 से, तब आपका जो पॉइंट शिफ्ट होगा वो किधर की तरफ होगा, तब वो शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. ठीक है. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं. सबसे पहले 31.5, इसको हमें 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है. सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी जीरो है 1 के, आपको ये 10 में 1 के आगे कितनी जीरो लगी है, एक जीरो लगी है. रूल ये कह रहा है कि आपका जो है पॉइंट शिफ्ट होगा किधर की तरफ, इस बार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. पॉइंट हमारा कहाँ है, देखो डिजिट्स तो वही रहेंगी आपकी. ठीक है.
अब आपको देखना है पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक 0 है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा अब आपका 3 के बाद में, तो पॉइंट अब क्या आएगा आपका आएगा यहाँ पर। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3.15। ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस है, जब अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको आप 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डिजिट्स वही रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे 1 के आगे कितनी 0 लगी हैं, 2 zeros लगी हैं, इसीलिए जो आपका पॉइंट शिफ्ट होगा वो कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा आपका 0.315। राइट। ऐसे ही सेम अगर आपका जो है क्या करते हैं 13.5 को आप अब 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 में आपका 1 के आगे कितनी 0 है, 3 zeros है, तब आपका जो डेसिमल शिफ्ट होगा वो कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, वो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। ठीक है। 1 2 2 डिजिट तो ऑलरेडी हैं, तीसरी नहीं है तो 0 रख लेंगे। ठीक है। क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो अब पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तब आपका आंसर कितना होगा, तब आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है। तो बहुत ही इजी सा है। मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है आपका पॉइंट। अगर 1 के आगे जितनी 0 लगी हुई होती हैं उतना ही डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड की साइड की तरफ और डिवीजन में आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आपका। ठीक है। और यही है आपका, यहाँ से जो आपने पीछे किया है उससे यही कह रहा है आपका कि वाइल डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000, कि जब आप किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, द डिजिट ऑफ द नंबर एंड द क्वोशिएंट आर द सेम बट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट shifts to the left by as many places as there are zeros over 1। ठीक है। कि यानी कि आपका जो नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसमें उतने ही डिजिट रहते हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है वो कितना, वो शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होता है, 1 के आगे जितनी जीरोस लगी होती हैं। अगर 1 के आगे 0 लगी है एक, तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। 2 हैं अगर तो 2 डिजिट के बाद, और 3 है तो 3, 4 4 है तो 4 डिजिट के बाद आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट आपका क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। आपको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज किस तरीके से निकलता है कि जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं या जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है, आपको क्या करना है, उन सभी को ऐड करना है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने नंबर ऐड कर रहे हैं भाई, 3 ही तो नंबर है, 1 2 3, उससे आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है पहले उनका क्या करोगे, आप सम करोगे, और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि 1 2 3 है तो 3 से उसको डिवाइड कर दोगे। तो पहले 4.2, 3.8 एंड 7.6 को ऐड करेंगे। ठीक है। ऐड करने के बाद में 4.2, 3.8, 7.6, तो 10 एंड 16 1, 5, 5 एंड 3 8, 8 एंड 5 7 आपका कितना 15, तो ये हो जाएगा 15.6, 15.6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा कितना 5.2। ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। आपका जब एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले है आपका 25.5 अपॉन में 0.5। ठीक है। इस डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से क्या करना है, डिवीजन करना है। सो देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, और 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये सो नो, ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ नीचे 10 लिख सकती हूँ। पॉइंट हटाना है तो मुझे नीचे 10 लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। 255 अपॉन में कितना हो गया 10, और ये डिवाइड है, ये हो गया आपका 5 बाय कितना आपका 10। ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को हम जो है ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में जब हम करके आए थे, फ्रैक्शन में जब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी फ्रैक्शन की, या डिवीजन जब हमने फ्रैक्शन का पढ़ा था, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे कि इसका जो है क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। अब ये सीधा 10 से 10 1 10 कट रहा है, राइट। ये 5 से कट जा रहा है, 5 5 25 एंड 5 1 5,
तो 51 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। आंसर कितना आया हमारा 51। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसको डेसिमल नंबर से क्या करना है, डिवाइड देना है, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको लिखेंगे 25.5 को डिवाइडेड बाय कितना 0.5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5, है ना। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 10 आएगा, ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 255/10, ये आ गया आपका 5/10। अब इस डिवाइड के साइन को हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस 5/10 का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। कितना आ गया वो आ गया आपका 10/5। आपको पता है 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है और ये 5 से 51 टाइम्स कट जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया आपका 51 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ गया 51। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो डेसिमल नंबर को, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर नाउ लेट्स टेक ट्राई दीज के क्वेश्चंस आपको गिवन है। ट्राई दीज में आपको क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ए पार्ट है आपका 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये सुनो लिख सकती हूँ, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है पॉइंट्स हटाएंगे, इसके नीचे 0 आ जाए 100 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जिसको ये 775/100, इस डिवीजन के साइन को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर सकती हूँ। ऐसे ही ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 100 और ये कितना हो जाएगा 25। ये आपको दिख रहा है 100 से 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 100 1 100 होता है। ऐसे ही ये किससे कट रहा है, ये आपका आ जा रहा है 775 अपॉन में कितना बच रहा है 25। ये फिर से 5 से कट जाएगा आपका, 5 5 से 25, 5 1 जा कितना 5, 5 5 से 25, फिर से 5 5 से 25, अगेन फिर से 5 से कट जा रहा है, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा कितना 5। तो आंसर कितना जा रहा है आपका 31। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है आपका 31। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के दोनों पार्ट्स भी हो जाएंगे। ये दोनों पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। सो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 2.5। सो 2.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड, आपको फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 0.4 डिवाइडेड बाय 2। आपको ये क्या करना है, आपको डेसिमल नंबर गिवन है उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4/10 डिवाइडेड बाय कितना आपका 2। ठीक है, अब मुझे पता है मैं इस उसके डिवाइड के साइन को चेंज कर सकती हूँ, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकती हूँ। ये कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और ये नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 से 2 को जब आप डिवाइड दोगे तो आपको पता है नीचे 1 के आगे एक 0 लगी हुई है, तो यानी कि पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 0.2। कितना आंसर आ रहा है आपका 0.2। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है आपका, अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। विल टेक नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 0.35 को डिवाइड करना है आपको, किससे, 5 से डिवाइड करना है। सो देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 35 अपॉन में कितना 100। नाउ मुझे पता है मैं ये डिवाइड का साइन किस में चेंज कर सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर सकती हूँ। ये 5 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना 1/5। भाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा, है ना। अब देखो 5 से ये कट रहा है कितना, 5 7 जा 35, तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा एंड अपॉन में कितना 100। अब 100 से जब 7 को डिवाइड दोगे, 1 के आगे 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट लग जाएगा। एक डिजिट है ऑलरेडी हमारे पास में, एक हम 0 लगा लेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 0.07। क्लियर, लेट्स टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है, थर्ड पार्ट है आपका 2.48 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसमें मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 248 अपॉन में कितना 100। ये यहाँ से डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो 4 का जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा।
ऑलराइट, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 6 24 एंड 4 2 8 हो जाएगा। 62 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 62 आएगा, अपॉन में कितना आपका 100, ठीक है 100 है, 100 से 62 को डिवाइड देंगे, 2 जीरो लगी हुई हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.62। क्लियर। इसी तरीके से आपका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपका 65.4 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 0, आपका 10 आ जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 654 अपॉन में 10, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो इसका 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 6 से आपका कट जाएगा, 6 1 6, 0 आ जाएगा, एंड आपका ये कितना जा रहा है 6 9 54 होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका 109 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 109 आएगा, एंड अपॉन में कितना 10 है, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट एक डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा ना, तो आपका ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, या आपका आंसर आ जाएगा 10 पॉइंट कितना 9। क्लियर। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, देन विल टेक नेक्स्ट पार्ट, राइट। सो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है आपसे, फिफ्थ पार्ट है आपका 651.2 डिवाइडेड बाय कितना आपका 4, ठीक है। क्या करेंगे फिर से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ये होगा 6512 अपॉन में 10, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 1 4, 4 से जब आप डिवाइड दोगे 4 1 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये 5, 4 6 24, 1 बचेगा, 1 उतारेंगे तो हो जाएगा आपका 4 2 8, 3, ये 2 आप उतारेंगे, ये 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32, तो आंसर कितना आएगा आपका 1, ये आपका आंसर आएगा, वेट अ सेकेंड, 1628, ठीक है। कितना आएगा 1682, तो इसकी 1628 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1628, एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 162 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका आंसर 8, ठीक है। क्लियर। नाउ लेट्स टेक सिक्स पार्ट है आपका 14.49 डिवाइडेड बाय कितना 7। अगेन यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, तो ये होगा 1449 अपॉन 100। ये आपका जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो 7 का आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7। नाउ 7 से आप इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, 7 2 कितना कट रहा है, 7 2 14, 0 लगा लेंगे, एक और 9 आ जाएगा, एंड ये 7 7 49, तो ये हो जाएगा आपका 207, क्योंकि 207 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अपॉन में कितना 100। नाउ नीचे 100 है, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका, यानी कि 70, 2 डिजिट के बाद आपका यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही 7 पार्ट की अगर हम बात करें, 7 पार्ट है आपका 3.96 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, इसको डेसिमल को हटा के पहले यहाँ पे नीचे कितना 100 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 396 अपॉन में 100। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 4 9 36 होता है, 3 बचेगा, फिर से 36 हो जाएगा, तो ये 9 टाइम्स ही कटेगा फिर दोबारा से, ठीक है। 99 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, ये अपॉन में कितना 100। जब भी आप इसको डिवाइड देंगे तो 2 डिजिट के बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो 99 2 डिजिट के बाद में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.99, ठीक है। ऐसे ही लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट की बात करें, 8th पार्ट है आपका 0.80 डिवाइडेड बाय क्या है आपका 5 है। फिर से इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, तो ये होगा आपका 80 अपॉन कितना 100। इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/5, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे आप इसको, ये 5 से कट जाएगा, कितना 5 1 कितना 5, 30 बचेगा, 5 6 30, 16 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, अपॉन में कितना 100। ये आपका कितना 100 है, 2 zeros हैं तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड करना है आपको, फर्स्ट पार्ट कहता है आपको इसको क्या करना है, 4.8 को आपको डिवाइड करना है किससे, 4.8 को डिवाइड करना है किससे, आपको 100 से, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करना है, 10 है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो आपने जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो डेसिमल नंबर को अगर आपको 10, 100, 1000 से आपने डिवाइड करना पढ़ा था, तो क्या करना है कि आपका नंबर डिजिट तो वही रहेंगी, जो भी डेसिमल नंबर में डिजिट्स हैं वो ही रहेंगी आपकी। अब क्योंकि यहाँ पे आपका कितना है, एक डिजिट है, 1 के आगे कितनी जीरो लग रही है, एक जीरो लग रही है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये पॉइंट जो है एक डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अभी पॉइंट आपका यहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.48, कितना हो जाएगा, 0.48, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड की बात करें, यहाँ पर भी आपका 10 से ही हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5.25। क्लियर। ऐसे ही थर्ड है आपका, ये है आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, फिर से एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 0.07। कितना आएगा आंसर आपका, 0.07, राइट। ऐसे ही फोर्थ है आपका, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, आंसर हो जाएगा आपका 3.31। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 3.31, राइट। ऐसे ही अगर आप फिफ्थ पार्ट की बात करें, तो फिर से 10 से डिवाइड हो रहा है, तो एक पॉइंट जो आपका डेसिमल है वो खिसक जाएगा किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा 27.223, राइट। नाउ 10 से अगेन डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 0.056। सेवेंथ पार्ट है, फिर से 10 से डिवाइड हो रहा है, तो एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 793.397, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, इससे करते हैं, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से आपको फाइंड करना है, इस बार सेकेंड क्वेश्चन में आपने 10 से डिवाइड किया था, इस बार किससे डिवाइड हो रहा है, आपका 100 से डिवाइड हो रहा है। वहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट हो जा रहा था, सेकंड क्वेश्चन में जब 10 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 100 से कर रहे हैं, तो कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेसिमल आपका। तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, एक डिजिट है, जब 2 चाहिए तो एक जीरो लगा लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, एक जीरो लग जाएगी, तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, कितना, 0.027, राइट। ऐसे ही ये भी 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, 2 डिजिट के बाद, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 0.003, राइट। ऐसे ही यहाँ पे फिर से ये 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, 2 डिजिट के बाद, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 87, आपका एक जीरो आपके पास ऑलरेडी है, एक और लग जाएगी, तो ये हो गया आपका क्या, आंसर, ठीक है। ऐसे ही फिर से ये 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, तो आंसर होगा 4.326, ठीक है। ऐसे ही ये आपका 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट खिसक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.236, राइट। ऐसे ही ये 100 से डिविजिबल है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9853। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थर्ड भी एंड फोर्थ भी। अब 1000 से डिवाइड देना है, 1000 से डिवाइड देना है, तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा आपका, 3 डिजिट। क्यों, क्योंकि 1000 में कितनी जीरोज हैं आपकी, 3 जीरोज हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, तो एक डिजिट आपकी ऑलरेडी है, ठीक है, आपको जो है 2 जीरोज और लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.0075, राइट। ऐसे ही ये 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, एक जीरो हम क्या कर लेंगे, अपनी तरफ से लगा लेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 0.0263, ठीक है। ऐसे ही फिर ये यहाँ से 2-3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, एक जीरो लगा लेंगे, है ना, और ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये,
ऑलराइट, ऐसे ही आपका ये आपका 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट की बात करें तो आपका 1000 से डिविजिबल है, तो आपका 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, एक डिजिट है ऑलरेडी, 2 0 और लगा लेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट ले ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है आपसे, 7 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। सो देखो 7 डिवाइडेड बाय, इसको मैं डेसिमल को यहाँ से हटा दूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है, किसमें, इसको चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में कितना 35। नाउ हमें देख रहा है कि 7 1 7, ये 7 से कट जा रहा है, 7 5 कितना 35, 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 1 10 10 अपॉन में कितना आ जा रहा है 5, 5 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 कितना होता है आपका 10 होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 36 को डिवाइड करना है 0.2 से, 36 है डिविजिबल बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 36 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 2 1 2 एंड 2 8 16। आपकी 18 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 180 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। इसमें यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100, ऐसे ही यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 325 अपॉन में कितना 100। इस डेसिमल, इस डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकती हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा अपॉन में कितना आपका 5, ठीक है। ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 5 6 आपका 30 एंड 5 5 कितना 25। ऐसे ये 10 से कैंसिल आउट हो रहा है, 10 1 10 एंड 10 10 कितना हो जाता है अपॉन में 100। 65 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 65 अपॉन में ये कितना है 10। अब 10 से 65 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर आएगा 6.5, राइट। लेट्स टेक फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 30.494 डिवाइडेड बाय 0.7। अगेन फिर क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, ये आ जाएगा अपॉन में 100, ऐसे ही यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। सीधा ये हो जाएगा 3094 अपॉन में कितना 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड के साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इस डिवाइड के साइन को हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाय कितना आपका 7, ठीक है। 7 से देखो ये कट हो रहा है, 10 से ये तो कट रहा है, 10 1 10 एंड 10 10 कितना 100। देखो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, 7 से 3094, 7 4 से 28 होता है, 2 रिमाइंडर, ये आएगा आपका 9, ठीक है। 7 4 फिर से 28, ये 1 बचेगा, ये 4 उतरेगा, 7 2 14, ये ऐसे 7 से कट हो रहा है, 7 से 442 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है। तो 442 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा 442 अपॉन में कितना बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, इसको डिवाइड देंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, आंसर कितना आएगा 44.2, ठीक है। क्लियर। नाउ लेट्स टेक फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहाँ है आपका, फिफ्थ पार्ट है आपका ये रहा, फिफ्थ पार्ट 0.5 है डिवाइडेड बाय 0. कितना आपका 25। फिर क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका 10, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका कितना 100, ये आएगा आपका 5/10। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका 100 और ये आपका कितना, ये आपका 25, ठीक है। ये 10 से कट जा रहा है, 10 टाइम्स 10 10 100 होता है ना। ये 5 से कट जाएगा, 5 1 5 एंड 5 5 कितना होता है 25, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 और नीचे कितना है आपका 5, और ये 5 से फिर कट रहा है, 5 2 कितना 10, तो आंसर कितना आ जा रहा है आपका
2, 5 2 ज़ा 10, आंसर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पार्ट 6 पार्ट है आपका 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से वही डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है। 775 अपॉन में कितना 100, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 100 अपॉन में कितना आपका 25, 100 से 100 कट जाएगा 1 टाइम, ठीक है। ये आपका किससे 5 से, इसको लिख लेंगे पहले, ये 775 आ जाएगा अपॉन में कितना 25, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, ये 25 से सीधा सीधा कट रहा है आपका कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 75, ये बच रहा है 2, ये आपका 5 आ जाएगा 1 ज़ा 31, कितना आ रहा है आंसर आपका 31 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है 6 का। नाउ 7 पार्ट ले लेते हैं, 7 पार्ट आपका क्या कहता है, 7 पार्ट है आपका 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है। ये यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ये आपका 765 अपॉन में कितना 10, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन में कितना आपका 15, ये 10 से कैंसिल आउट हो रहा है, 10 10 ज़ा कितना आपका 100 होता है, राइट। तो आपका ये कितना है, ये 5 से कट जाएगा आपका, आई थिंक ये 15 से कट रहा है सीधा, 15 से 765 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 6 ज़ा होता है आपका, नो 6 ज़ा नहीं चलेगा, 5 ज़ा चलेगा आपका, 5 5 ज़ा कितना आपका 25 एंड ये आपका 75, ये आपका आएगा 1, ये 1 ज़ा 51 टाइम्स, 15 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 51, ठीक है। 51 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 10 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका 510 आएगा आपका आंसर, ठीक है क्लियर। 8 पार्ट ले लेते हैं, 8 पार्ट है आपका 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, अगेन फिर से क्या करेंगे, इसको डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। सो 378 डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, राइट। 10 से 10 आपका 10 1 ज़ा 10 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये कितना आ रहा है आपका 378 अपॉन में कितना आपका 14, ठीक है। देखो ये 14 से आई गेस कैंसिल हो रहा है पूरा, ठीक है। 14 3 टाइम्स जब आप चलाएंगे 3 4 ज़ा 3 1 42, 3 टाइम्स जब आप चलाएंगे 42 ज़्यादा हो रहा है, 2 टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स चलाएंगे तो कितना आएगा आपका 28, ठीक है। 17 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 98, ठीक है। कितना चलेगा 14 8 टाइम्स चल जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 9 11, ये तो 112 आ रहा है, सो दैट मीन्स कितना चलेगा आपका 7 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 एंड ये 9, ये 7 टाइम्स आपका चल जाएगा 98, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स कट रहा है आपका 27, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 27, आंसर विल बी 27, ठीक है क्लियर है 8 पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, क्या 9th पार्ट है आपका 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, तो 273 अपॉन में कितना 100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, 10 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा आपका, ठीक है। 273 अपॉन में कितना 10 और ये इतना आपका आ जाएगा 1 अपॉन में कितना 13 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है शायद, 13 से 273 में चलाएंगे तो कितना आएगा 13 2 ज़ा कितना होता है 26 अपॉन में ये 1, ये नीचे उतरेगा 3 और 1 ज़ा चल जाएगा 13, यस 21 टाइम्स, 13 से ये 21 टाइम्स कट रहा है तो 21 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21 अपॉन में कितना है आपका 10, जब 10 से डिवाइड देंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2.1, क्या आ जाएगा आपका आंसर 2.1, ठीक है क्लियर है कोई प्रॉब्लम, एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, ठीक है। विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
A vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। आपका एक व्हीकल है, वो क्या कर रहा है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने लीटर पेट्रोल में, 2.4 लीटर पेट्रोल में आपकी 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो आपसे कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। सो देखो, distance covered by vehicle in 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 43.2 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा भाई, जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2.4 से क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 43.2 को डिवाइडेड बाय 2.4, राइट। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 432 अपॉन में 10। ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 10 अपॉन 24। ठीक है, ये इससे 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 432 अपॉन में कितना, 24। ठीक है, ना ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 2 6 ज़ा कितना आपका 12। ठीक है, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा कितना आपका 16, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा कितना 8। नाउ ये क्या 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, कितना 3 8 ज़ा 24, यानी कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, 18 लीटर, कितने जो है 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है, नॉट ओनली एक्सरसाइज, यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट कमेंट एंड आस्क। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो पूछ सकते हैं। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।